हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं अपनी वीडियो में आपको जो है मैथ्स के क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवालों को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो देखिए, हमारा जो है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अब इसमें अपरिमेय संख्या है तो इसको जैसे हम किस तरह से आपको सॉल्व करके बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। देखिए कि अब हमें जी सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम इसको मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, अब हम यह सॉल्व, तो देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने मान के चले कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 a/v, जहाँ a तथा v सहअभाज्य है, यानी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, तथा v ≠ 0। तो यानी सहअभाज्य का मतलब होता है, a और b सहअभाज्य का मतलब होता है कि ये हमारी जो है धन पूर्णांक संख्या है और इनका केवल a और b में केवल 1 एक ऐसा जो है गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। जैसे हमारा जिस तरह से जैसे कि a और b में केवल 1 गुणनखंड हमारा केवल उभयनिष्ठ है, कॉमन है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों ओर देखिए वर्ग करने से पहले अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए, इसका इसमें करेंगे तो √5v = a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, √5v² = a², ठीक है नहीं। तो देखिए और ये हो गया। अब देखिए √5 का हम वर्ग करेंगे तो जो हो जाएगा हमारा, यानी 5 और v² = a²। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है। अब देखिए किस तरह से विभाजित कर रहा है, कि देखिए यहाँ पर जैसे हम 5v² = a², तो हम इसको यानी अब हम v² हम निकालेंगे तो a²/5, क्योंकि जब v² निकालेंगे तो v² का जो कोफिशिएंट है उसका जो उसमें जो है a² में भाग लग जाता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए 5 का जो है डिवाइड a² में हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, यानी 5a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 5 जो है 5a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए जब हमारा a² को 5 विभाजित कर रहा है तो हमारा यानी 5a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए वो कैसे करेगा, वो इस तरह से करेगा। मान लीजिए जैसे कोई तुम्हारी ये 5 जैसे है संख्या, अब जैसे हमारी जो है
5 स्क्वायर को हमारा 5 स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर ये इसको विभाजित कर रहा है, तो देखिए कैसे कर रहा है। हम जैसे ये हो जाएगा 5 25, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, तो देखिए अपॉन 5, तो 5 25, ठीक, तो विभाजित कर गया। अब देखिए हम स्क्वायर को हटा दें, तो देखो 5/5, 5 से 5 कट गया तो 1, तो यानी 5 को भी विभाजित कर गया। इसी तरह से आप समझिए कि जब ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो वो ए को भी विभाजित करेगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं संख्या, अब हम मान लें कि ए स्क्वायर समीकरण नंबर 1 में हम ए स्क्वायर की जगह पे हम 5c रख ले पाए। क्या है, समीकरण 1 में ए स्क्वायर इक्वल टू 5c रखने पर, ठीक है ना। तो देखो ए स्क्वायर की जगह पे हम 5c रखने पर, तो देखो क्या होगा हमारा, जो होगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर रखो तो 5c का होल स्क्वायर और 5b स्क्वायर इक्वल टू जो हो गया 5 25 c स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर अपॉन 5। देखो 5 का इसमें इस कोफिशिएंट का इसमें डिवाइड हो गया, 5 × 5 और 5 25 जो हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। इस समीकरण को मान लीजिए हमने 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इम्प्लाइज, सेम उसी तरह दिस इम्प्लाइज, यहाँ 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ दिस इम्प्लाइज 5 यानी b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज 5 जो है 5b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसी तरह से कैसे करेगा कि यहाँ जैसे हम b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, अब हम b स्क्वायर अपॉन यानी 5 इक्वल टू c स्क्वायर, देखिए इस 5 का कोफिशिएंट के साथ डिवाइड हो गया, सेम इसी तरह से, ठीक है नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में जो है हमारा 5 जो है b को विभाजित कर रहा था और समीकरण 2 में हमारा जो है 5 b को विभाजित कर रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि 5 जो है हमारा a और b का जो है कॉमन जो है ओवैनिष्ट गुणनखंड हुआ। तो देखो समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि 5 जो है 5a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। यानी हमारा जो है समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि 5 जो है a तथा b का उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। तो देखिए जो गलत है, जो गलत सिद्ध हुआ, जो गलत सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध हुआ यानी हुआ क्योंकि a तथा b का केवल वन गुणनखंड उभयनिष्ठ था, ठीक है नहीं। क्योंकि यहाँ मान चुके थे कि a और b का
क्या था, वन गुणनखंड सहभाज्य थे। सहभाज्य का मतलब जो है हमारा केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो है, अब ये क्यों हुआ, ये गलत सिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं, यानी हम सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है। तो यानी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ओके, देखिए इस सवाल को हमने इस तरह से आपको सॉल्व कर दिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि सिद्ध करो कि 3 + √2 यानी 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी 2, तो इसको भी मानेंगे। माना यानी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने माना इसी तरह से जो माना था कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अतः 3 + 2√5 = a/v, ठीक है ना। जहां a तथा v सहअभाज्य हैं, यानी कोप्राइम है, ठीक है ना। जहां a तथा v सहअभाज्य हैं तथा v ≠ 0, यानी सहअभाज्य या कोप्राइम है, यानी कोप्राइम है। अब वही है, कोप्राइम या सहअभाज्य का मतलब है a और b में केवल वन गुणनखंड उभयनिष्ठ है। अब देखिए, तो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है 3 को हम बराबर के उधर साइड में पक्षांतर करके ले जाएंगे। तो देखिए, आवर 2√5 = a/v - 3। तो देखिए 3 इधर प्लस का है, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2 जो इसके 5 का जो संग लगा हुआ है 2, उसका इसको बट्टी में लिख देंगे। तो देखिए √5 = अब देखिए तो a/v - 3, तो ये या तो बट्टे में लिख दो या 1/2 करके लिख दीजिए, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि हमने जो है यहाँ देखिए a/v एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज a - b - 3v एक परिमेय संख्या हुई, ठीक है। क्योंकि देखिए एक परिमेय संख्या में से अगर हम कोई संख्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमारी जो संख्या आती है वो भी एक परिमेय संख्या होगी। या एक परिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो भी परिमेय संख्या होगी। या किसी परिमेय संख्या में हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो है परिमेय संख्या एक होगी। तो देखिए, अब देखो इसमें एक हमारी परिमेय संख्या हुई। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 1/2 और ब्रैकेट a/b - 3v एक परिमेय
संख्या हुई, ठीक है नहीं, तो ये भी हुई। तो दिस इम्प्लाइज √5 भी एक परिमेय संख्या हुई, तो ये भी परिमेय संख्या हुई। बट ये दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यह गलत है, लेकिन यह गलत है क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या इसलिए हुई क्योंकि √5 ये टोटल जो है इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए परिमेय संख्या हुई। लेकिन यह गलत है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुकी हैं। तो इसीलिए क्या है, तो अतः अब ये क्यों गलत सिद्ध हुआ? ये गलत इसीलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया था कि 3 + 2√5 एक हमारी जो है परिमेय संख्या है। तो है हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो, क्योंकि हमारी अगली वीडियो को देखते रहिए, इसके बाद हम अगली वीडियो आएगी, उसमें जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। धन्यवाद। अब जी बंद कर दो।